हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स चल रहा है। ऑनलाइन कंप्यूटर हम सिखा रहे हैं फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है इसमें। आप पूरा कोर्स करेंगे, लास्ट तक करेंगे, आप एडवांस तक जाएंगे। उसके बाद हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग और टेली भी शुरू करेंगे इसमें। तो आप चैनल का पूरा पूरा लाभ लें। तो थ्योरी पार्ट हमारा हो चुका था, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे भी आ गए थे। हमने फोल्डर ऑप्शन सारे सीख लिए थे और उसके बाद हमारा सेटिंग चल रहा था। हमारे 3 वीडियो शायद सेटिंग के हो चुके हैं। एक आपको जनरल सेटिंग सिखाई थी, फिर कंट्रोल पैनल की सेटिंग सिखाई थी और आज के वीडियो में आपको अदर सेटिंग भी सिखाई थी हमने। और अभी हम शुरू करेंगे आपका नेटवर्क और इंटरनेट से संबंधित कुछ बातें बतानी है आपको। तो नेटवर्क और इंटरनेट से संबंधित आज बातें कुछ अपन देखेंगे। तो आप दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको उसका लाभ मिलेगा। आप वीडियो को देखते रहें। तो ये है आपकी डेस्कटॉप की विंडो, जैसा कि आपको पता ही है, आपको इतना सिखाई दिया है। और ये सारे फोल्डर्स अपन ने बनाए थे, ये भी आपने देखा था। और सारी सेटिंग्स हमने देखी थी। और सेटिंग में आपको बताया था कि राइट बटन दबा के आप जो यहाँ पर देखते हैं व्यू है, सॉर्टिंग, ये सब आपके हो गए थे। व्यू में भी हमने देखा था कि लार्ज आइकन में हम कर सकते हैं, आइकन्स को मीडियम में कर सकते हैं, स्मॉल में कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप थोड़ा सा ये भी देख लें कि अगर ये जो लिखा हुआ है ऑटो अरेंज आइकन्स और अलाइन आइकन्स टू ग्रिड और शो डेस्कटॉप आइकन्स, अब ये जो आपको आइकन्स दिख रहे हैं डेस्कटॉप के, ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये सारे आइकन्स आपको चले गए, ये नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, आप फिर राइट बटन दबा के व्यू में जाके उसको शो डेस्कटॉप आइकन्स को क्लिक कर देंगे तो ये आइकन्स आपके दिखेंगे। अब तो यहाँ से आप इसको शो और हाइड कर सकते हैं। राइट बटन दबा के आपने व्यू में जाके अब लिखा हुआ है इसमें ऑटो अरेंज आइकन्स। ऑटो अरेंज आइकन में क्या हुआ, जैसे ये आपके आइकन्स है, अभी आपने ऑटो अरेंज ऑन नहीं कर रखा है तो मैं किसी भी फोल्डर को पकड़ के कहीं भी रख सकती हूँ। देखो, मैंने इसको उठा के यहाँ कर दिया, इसको उठा के यहाँ कर दिया, वो कोई ऑटोमेटिकली इसको अरेंज नहीं कर रहा है, वो खुद नहीं जमा रहा है इसको। या किसी लाइन पे भी नहीं रख रहे अपन, लाइन के बीच में कहीं भी आप उसको उठा के रख सकते हैं। देखिए, आपने ये इसको ऐसे रख दिया, कहीं पर भी कुछ नहीं कर रहा है वो अभी, क्योंकि आपने वो कमांड ऑन नहीं कर रखा है। अगर आपने यहाँ जाके व्यू में जाके अगर उसको दे दिया है ऑटो अरेंज आइकन तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज कर देगा। और एक होता है इसमें, अगला है उसके नीचे ही अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, एक ग्रिड में जमाना। ये जो ग्रिड आपको लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो एक लाइन दिख रही है, तो इसी लाइन में जमाएगा वो, ऐसा नहीं कि इनके बीच में रख दे कहीं भी। तो अगर आपने ये आइकन्स टू ग्रिड भी ऑन कर दे फिर आप इसके बीच में रख नहीं पाएंगे। अभी क्या होता है, इसे आप अभी अभी देखें, ये ब्रांच है। अब मैं ये दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में ही मैंने देखो इसको यहाँ पर रख दिया, उसने कोई ग्रिड को जमाया नहीं अभी। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप का ये जब ऑन कर देते हैं कि नहीं अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, आपने अगर इसको ऑन कर दिया मान लो, तो अब आप कहीं पर भी नहीं रख सकते। देखिए, अब मैं अगर उसको उठा के यहाँ रखने जाऊँगी तो वो उसको अलाइन कर देगा, या तो वो ऊपर कर देगा या तो फिर नीचे कर देगा। मैं उसको उठा के बीच में रखना चाहूँगी तो वो बीच में नहीं रखेगा, या तो नीचे कर रहा है वो या तो फिर ऊपर कर रहा है। तो आपको एक पर्टिकुलर उसमें ही करना पड़ेगा, लाइन में ही करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं अलाइन टू ग्रिड। और एक होता है आपका इसमें व्यू के अंदर आपने कर दिया ऑटो अरेंज। ऑटो अरेंज वाला अगर आपने क्लिक कर दिया, अब देखिए मैंने कहीं अलग अलग पटक रखे थे, उसने सबको जमा दिया। अब मैं सोचूँ कि ब्रांच को उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो मैं नहीं रख पाऊँगी। जैसे मैं ला के ड्रैगिंग करके इसको ड्रॉप कर रही हूँ तो वो वापस वहीं पकड़ के लेके आ रहा है। इसको उठा के मैं चाह रही हूँ कि यहाँ रख दूँ तो नहीं रख पा रही, देखो। तो अब आप खुद इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो खुद ही अरेंज कर रहा है, इसको वहीं जमा रहा है। फिर आपको सोचेंगे इसको मैं उठा के यहाँ रख दूँ, मैं उठा के उसको यहाँ रख दूँ, तो आप नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर अगर आप चाहते हैं तो आप ये ऑटो अरेंज वाला हटा दो, फिर आपकी जहाँ मर्जी है। जैसे जब मुझे आपको सिखाना होता है तब मैं देखो अपने हिसाब से आपको कि भाई रिसाइकल पिन का जब मैंने आपको बताए थे तो मैंने आपके सामने रखा था, ये देखो ये अपना रिसाइकल पिन है, ये अपना ऑफिस है। नहीं तो वो आपको अरेंज नहीं करने देता, फिर ऐसा है। तो ये भी सेटिंग होती है आपकी। ठीक है, ये आपकी सेटिंग हो गई है। अब थोड़ा सा हम देख लें कि नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो कुछ नया अपन देखते हैं कि नेटवर्क एंड इंटरनेट, आप नाम सुनते ही हैं, सुना हुआ ही आपका वैसे तो, लेकिन फिर भी जब कोर्स करवाया जाता है तो बिल्कुल बेसिक से ही करवाया जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट को अभी कुछ नहीं पता है, अपने को शुरू से बताना है इसको। तो नेटवर्क जैसे कि आपको नाम से पता है कि जब अपन आपस में एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जब आप जोड़ देते हैं, ठीक है, किसी भी 2 डिवाइस को आपस में जोड़ना, लिंक कर देना,
ताकि वो एक दूसरे के डाटा को आपस में शेयर कर सकें, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्किंग में क्या होता है कि अगर आप 2 कंप्यूटर को या 3 कंप्यूटर को या 4 कंप्यूटर को, कहने का मतलब ये कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो, तो वहाँ पे बोलते हैं कि उसको नेटवर्किंग करना। तो अगर मान लीजिए जैसे हमारी क्लास में 5 कंप्यूटर है, हम चाहते हैं कि पाँचों कमरों की, पाँचों जो कंप्यूटर है उसकी नेटवर्किंग कर दें। क्यों कर दें? ताकि हम कहीं से भी कोई भी डाटा एक्सेस कर सकें। उधर का डाटा इधर कॉपी करना है, इधर का डाटा इधर कॉपी करना है, तो हमको पेन ड्राइव से या सीडी से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है कि हर कंप्यूटर को एक नाम दे दिया जाता है और उस नाम को कॉल करके हम किसी भी कंप्यूटर पर जाके उसके डाटा को शेयर कर सकते हैं आपस में। इसी को बोलते हैं नेटवर्किंग। पहली बात तो ये हो गई है, ठीक है। तो नेटवर्किंग जो होती है, समझे बात को आप, नेटवर्किंग जो होती है वो अपने ही कंप्यूटर को आपस में आप जोड़ के भी नेटवर्किंग अपन करवा सकते हैं, ठीक है। और एक होता है कि इंटरनेट से जुड़ना। तो इंटरनेट अपने आप में अलग हो गया है, मतलब पूरी दुनिया से अगर आप जुड़ना चाहते हैं ताकि उनकी खबरें आपको मालूम पड़े या आप अपनी खबरें उनको दे सकें, है ना, तो वहाँ पे भी ऐसा हो जाता है कि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेनी होती है और उसके कंप्यूटर से अपना कंप्यूटर आपस में जोड़ना पड़ता है। तो वहाँ पे फिर आपकी और दूसरी चीज़ें जो है कि मॉडेम जोड़ना पड़ता है, लगाना पड़ता है, उनकी सर्विसेज लेनी पड़ती है, टेलीफोन लाइन से कभी अपन जुड़ते हैं, कभी वायरलेस होता है अपना काम, तो वो चीज़ अलग हो जाती है कि नेट से अगर आपको जुड़ना है तो। लेकिन नेटवर्किंग जो होता है, नेटवर्किंग मतलब ये होगा कि हमारे आपस में कंप्यूटर हम आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया इसका। तो ये होता है आपका नेटवर्क, मतलब कि हम 2 कंप्यूटर को या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। तो अब देखिए ये इन्होंने बताया है कि जब एक से अधिक कंप्यूटर को आप किसी भी माध्यम से, तार के बगैर या बगैर तार के, ठीक है, जोड़ देते हैं, तो वो आपका नेटवर्क कहलाता है, ताकि हम अपने डाटा का आदान प्रदान कर सकें। उसी को बोलते हैं अपन नेटवर्क। तो अब ये नेटवर्क भी क्या है, मेनली जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। मेनली जो नेटवर्क है वो आपके 3 हैं। एक है आपका, इसको बोलते हैं LAN मतलब लेन शॉर्ट में, और MAN मतलब मेन, और WAN मतलब वेन। तो लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे 3 प्रकार से मेनली इसको बांट दिया गया है। तो ये जो बांटा गया है, ये इसका आधार क्या है? इसका आधार है इसके आकार के हिसाब से, है ना, इसमें कितने आप नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में जोड़ सकते हैं, उसके एरिया के हिसाब से, उसका जो एरिया होता है कि लोकल एरिया का कितना एरिया कवर करता है, ये मेट्रोपॉलिटन वाला कितना एरिया कवर करता है, उस आधार पर उन्होंने इसके प्रकार कर दिए हैं, ठीक है। तो एक उन्होंने बोला है कि एक होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है आपका मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है आपका वेन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो लेन होता है इसमें आप चाहें तो और क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा यही होता है। तो इसमें भी वो चाहते हैं कि अगर आपको और भी क्लासिफिकेशन करना हो, तो जैसे आप एक रूम के अंदर, एक रूम में आपने 3-4 कंप्यूटर रख दिए हैं और उसको आपस में एक तार से आपने जोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे अपन क्या कि ये आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्किंग हो गई है, कि पर्सनली वो उसी रूम में चल रहा है आपका। और इसी में आप एक और कर सकते हैं कि अगर वो पूरे घर को अगर नेटवर्किंग से आपने जोड़ा है, कि आप किसी भी रूम में रहकर, किसी भी कमरे में रह के आप उसमें जुड़ जाते हैं, तो फिर वो आपका कहलाता है होम एरिया नेटवर्क। तो ऐसे आप चाहें तो इसको भी और प्रकार में बता डाल सकते हैं। अदरवाइज़ तो जैसे आप किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में या किसी बैंक में आप देखते हैं जिसमें 4-5 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो वो कहलाती है लेन के थ्रू वो जुड़ते हैं, लोकल एरिया नेटवर्किंग कहलाती है वो अपने आपस में, ठीक है। जिसमें कि एक मेन कंप्यूटर होता है, और जो मेन कंप्यूटर होता है वो आपका सर्वर होता है, और बाकी के जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं क्लाइंट। जैसे आपने बैंकों में या ऑफिस में या देखा होगा ना कि भाई एक आपका मेन कंप्यूटर होता है वो आपका सर्वर है, जिसमें प्रिंटर की भी सेटिंग है, जिसमें सारी फाइलें भी पड़ी हुई है, और बाकी के जो कंप्यूटर है वो उससे उसको एक्सेस करते हैं, उसको उस फाइलों को पढ़ते हैं, ले लेते हैं अपने उसमें। या अगर प्रिंटिंग भी आपको निकालनी होती है तो वो एक मेन आपका कंप्यूटर होता है जिससे कि प्रिंटिंग निकलती है, तो वो आपका सर्वर होता है, और बाकी के कहलाते हैं आपके क्लाइंट। तो क्लाइंट में कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो भी आपका काम नहीं रुकता, क्योंकि सर्वर आपका चालू है, लेकिन सर्वर में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो सारे कंप्यूटर आपके बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्वर, और ये आपने क्लाइंट का भी नाम सुना होगा। और ये हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में अगर आपको और देखना है तो आगे आप देख सकते हैं कि वैसे मेनली तो आपके 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आपको लेन में भी और प्रकार देखना है तो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क भी अपन बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक कमरे में अगर आपने नेटवर्किंग कर दियो, कंप्यूटर को जोड़ दिया आपस में। और एक होता है आपका होम एरिया नेटवर्क, जिसमें कि आप पूरे घर का जो है कनेक्शन आपका जुड़ जाता है, तो वो कहलाता है आपका होम एरिया नेटवर्क। बाकी मेनली तो अपने लेन, मेन और कौन होते हैं, वेन होते हैं। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन।
तो सबसे पहली बात तो जो लेन होता है इसमें आप जो है 1000 तक के कंप्यूटर आपस में जोड़ सकते हैं। कितने भी कंप्यूटर आप जोड़ सकते हैं, भले वो वायर के थ्रू जोड़ा है या फिर वायरलेस होकर आपने जोड़ा हो, है ना। सबसे बढ़िया बात ये है कि लेन सबसे सस्ता पड़ता है और सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है और इसमें इथरनेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑफिस वगैरह में अपन ये यूज़ करते हैं जहाँ पे एक सर्वर होता है और बाकी के जो एम्प्लॉय होते हैं उससे उन फाइलों को एक्सेस करते रहते हैं। ये इसमें एक बढ़िया काम होता है। और जो लेन आपके वायरलेस वाले होते हैं उसको बोलते हैं अपन वायरलेस लेन। ठीक है, तो ये बात हो रही है एक छोटे से एरिया की। ठीक, अब हम दूसरा अगर देखें इसमें कि जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया जो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब आप 2-3 लेन को आपस में जोड़ देते हैं, 2-3 लेन को आपस में जोड़ देते हैं, तब वहाँ पे हो जाती है आपकी मेन, क्योंकि एरिया बढ़ गया है। और ये एरिया जो है 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की दूरी तक आप कवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऑफिस आपका इंदौर में है और एक आपका मऊ में भी है, एक आपका देवास में भी है। तो आप ये चाहते हैं कि इंदौर में जो अपन ने लैंड फैसिलिटी कर रखी है, आपस में 3-4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, मऊ में जो आपका ऑफिस है उसमें भी 2-3 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब वहाँ पे भी एक लेन कर रखा है आपने। देवास में आपके 3-4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में, वहाँ पे भी लेन करा हुआ है। अब इन सभी लेन को आपस में जोड़ना है आपको, कि हमारे कंप्यूटर भी आपस में जुड़ जाए ताकि हम लोग भी शेयर कर सकें। और चूंकि ये 100 किलोमीटर तक की अगर दूरी के अंदर है, तो वहाँ पे जो आप सब लेन को मतलब पर्सनल लेन को आपस में जोड़ेंगे, तब वो बन जाएगा आपका मेन। तब उसको बोलेंगे कि ये आपने मेन से जो है नेटवर्किंग कर दी, इसको जोड़ दिया है। तो ये कहलाता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहाँ आप 100 किलोमीटर की दूरी को कवर करके आपस में जोड़ सकते हैं अपने सारे कंप्यूटर्स को। और जब 100 से ज़्यादा की दूरी हो जाती है, तब वहाँ पे जो होगा आपका वैन, जिसको बोलते हैं अपन वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका इंटरनेट, जो कि ग्लोबल सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ देता है। जहाँ पे आप यूज़ करते हैं www 3 बार आप यूज़ करते हैं, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा वेब मतलब जाल है पूरा नेटवर्क का। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी हो गई है, जिसमें कि बहुत सारे लेन और बहुत सारे मेन को जोड़ के अपन बना देते हैं वेन, सबसे बड़ा वेन है आपका, है ना। तो जो जहाँ पे आपके मिलिट्री जैसे नेटवर्किंग होती है, बैंकिंग की जो नेटवर्किंग होती है, रेलवे रिजर्वेशन में जो नेटवर्किंग होती है, कि आप कहीं भी रह के, मतलब किसी राज्य में भी रह के, जैसे मेरी सिस्टर अभी आई थी बीकानेर से, है ना, उसका वहाँ पे बैंक था, लेकिन वो यहाँ पर इंदौर में आके भी अपने जो है ट्रांजेक्शन कर सकती थी, ATM से पैसे निकाल सकती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है जिसमें कि नेटवर्क से जुड़ गए हैं सारे कंप्यूटर, तो वहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ हो रहा है, ये कहने का मतलब है। तो इस प्रकार मेनली इसके 3 प्रकार हो गए हैं, लेन, मेन और वैन। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले जो डिवाइसेस हैं, जब ये नेटवर्किंग की जाती है तो नेटवर्क कितने प्रकार से हम लेन को कितने प्रकार से बना सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं, जैसे आप हब यूज़ करते हैं, रिपीटर यूज़ करते हैं, स्विच यूज़ करते हैं, राउटर यूज़ करते हैं, मॉडेम यूज़ करते हैं, ब्रिज यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा। तो थोड़ी बहुत चीज़ों का अपने को ज्ञान होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो सबसे इनिशियली लेवल पे जो आपका होता है, जो आपका फिजिकली लेयर जो होती है, सबसे पहली जो लेयर होती है, अगर वो कहलाती है आपकी हब। तो हब 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 देखिए, अब हब जो है नाम कैसे पड़ा। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो साइकिल का पहिया होता है, ठीक है, इसके बीच बीच में क्या लगी रहती है, जो साइकिल का पहिया होता है उसके बीच बीच में एक चक्री लगी होती है और बाकी स्पाइक जो होते हैं वो उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो उसी से नाम पड़ा आपका हब। तो हब ऐसा डिवाइस है कि इस हब से क्या कर सकते हैं, आप सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, है ना। तो आपने जोड़ दिया, लेकिन हब क्या होता है, इतना इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं माना जाता है, इतना अच्छा डिवाइस नहीं माना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा होता है, इसमें मेमोरी भी नहीं होती है, तो इसकी अपनी कोई टेबल नहीं होती है। तो टेबल नहीं होने की वजह से क्या होता है कि उसके पास हर कंप्यूटर का, अगर मान लीजिए इसमें आपने 5 कंप्यूटर, क्योंकि इसमें 3 या 4 या 5 पोर्ट आते हैं अधिक से अधिक, तो आपने अगर 4-5 कंप्यूटर को जोड़ दिया इसके हब से, तो इसके बाद कोई टेबल नहीं होती, तो हर एक का एड्रेस वो रख नहीं पाता अपने पास। तो मान लीजिए आपके पास ABCDE करके 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, और अगर A वाला कंप्यूटर C वाले को कोई मैसेज देना चाहता है, और चूंकि इसके बाद अपना खुद का एड्रेस नहीं होता है, तो वो उस मैसेज को सब जगह भेज देता है। हब के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो हब में एक सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कहने का ये। तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को सभी जगह पहुँचाएगा, और फिर जिस एड्रेस का होगा, फिर वो एड्रेस, वो कंप्यूटर उस एड्रेस को एक्सेप्ट कर लेगा, उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी सब उसको रिजेक्ट कर देंगे। बाकी ये पहुँचाता सब जगह है, तो सारे कंप्यूटर पे जाएगा, B को भी जाएगा, C को भी जाएगा, D को जाएगा, उसको नहीं पता कि कौन से कंप्यूटर पे पहुँचाना है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हब की ये है कि हब क्या करता है कि ब्रॉडकास्टिंग करता है, सारे डाटा को सब जगह पहुँचा देता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हब का।
तो उसके बाद फिर हब की ये प्रॉब्लम होने की वजह से फिर आपके उसमें स्विच आना शुरू हुए हैं। तो स्विच जो होते हैं आपके वो ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं, हब से करते हैं वो भी हब जैसा काम है, लेकिन उसमें क्या होते हैं पोर्ट ज़्यादा होते हैं। तो उसमें ये रहता है कि वो लेफ़्ट और राइट ऐसे दो भागों में बढ़ जाता है। इसमें दरवाजे कम होते हैं हब के अंदर, तो डाटा को भी ज़्यादा निकलने करने में टाइम लगता है और कितने बार डाटा आपके लॉस भी हो जाते हैं उसमें। और सीटीएस में क्या होता है कि आपके पास दो पोर्ट मिल जाते हैं। तो लेफ्ट पोर्ट से मान लीजिए कि 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, राइट पोर्ट से आपके 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो हालांकि ये भी क्या करता है, इसके बाद भी टेबल तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। तो ये भी इसको ब्रॉडकास्टिंग तो कर देता है अगर ए वाला बी में पहुँचाना चाहता है। तो अगर ये ABCD वाले 3 कंप्यूटर यहाँ जुड़े हुए हैं और 4 कंप्यूटर यहाँ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप लेफ्ट वाला अगर राइट में कोई मैसेज पहुँचाता है तो इस स्विच क्या करेगा कि राइट वाले सारे कंप्यूटर में वो मैसेज फॉरवर्ड करता है, लेकिन वो लेफ्ट में नहीं करेगा क्योंकि उसको इतना पता है कि लेफ्ट में नहीं है। वो राइट में है तो राइट में करेगा, और लेफ्ट वाला होगा तो लेफ्ट में करेगा। तो मतलब ये भी डाटा को वो तो करता है, मैसेज सारे पहुँचाता है, लेकिन एक लिमिटेशन में पहुँचाता है मतलब। ठीक है, ये काम स्विच का हो गया है, तो स्विच ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और हब के बाद जो रिपीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका यूज़ बस इतना ही है कि हब की एक लिमिटेशंस होती है कि वो 180 किलोमीटर तक ही डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके आगे अगर आपको बढ़ाना है तो आप रिपीटर लगा के फिर उसको आगे तक 180 तक उसको डाटा को आगे तक पहुँचा सकते हैं। तो वहाँ पे अपन रिपीटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपका राउटर होता है, राउटर की कहानी बिल्कुल अलग है। राउटर अपना तब यूज़ होगा जबकि आपको इंटरनेट यूज़ करना हो। राउटर आपको तब यूज़ करना होता है जबकि आपका IP एड्रेस ही चेंज हो रहा हो। यहाँ पे क्या होता है कि एक ही IP एड्रेस में, क्योंकि एक ही कैंपस में आप काम कर रहे हैं, या तो एक स्कूल का है या एक कॉलेज का है ना, तो सभी एक ही IP एड्रेस में काम कर रहे हैं। लेकिन जब IP एड्रेस चेंज हो जाता है ना, जब आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना होता है तब आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेनी होती है। तो उसका जो कंप्यूटर होता है वो आपके कंप्यूटर से जुड़ता है, तब वहाँ पर राउटर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। और ये राउटर ही आपका मेन होता है, क्योंकि राउटर को क्या होता है कि डाटा को सब जगह मेंटेन भी करना होता है और उसको रूट दिखाना होता है। रूट से इसका नाम पड़ा है राउटर। ठीक है। तो इसको रूट भी दिखाना होता है, तो इसका काम ज़्यादा देखो वो है आपका। तो राउटर जो है वो क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है। वो सभी डेटा को कंट्रोल करने का भी काम करता है, सबको रूट दिखाने का काम करता है कि कौन सा डाटा कहाँ से आ रहा है और कैसे मेंटेन करना है। तो अब ये बात आप ध्यान रखें, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कंप्यूटर जुड़े होते हैं आपके स्विच से। ठीक है। और स्विच जुड़ा हुआ होता है आपका राउटर से, ये ध्यान रखें। तो वहाँ से डाटा आते हैं। और फिर जो आप एक और नाम सुनते हैं मॉडेम, तो मॉडेम आपको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो काम करता है डिजिटल लैंग्वेज पर, 01 की लैंग्वेज समझता है। और जो आपकी केबल में जो डाटा आ रहा है वो होता है अपना एनालॉग फॉर्मेट में। ये मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था, एनालॉग और डिजिटल क्या होता है। तो केबल में जो आपके डाटा पड़े हुए हैं है ना, तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल रहे हैं वो आपके एनालॉग में मिल रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर समझता क्या है, डिजिटल। तो इनके बीच में लगा हुआ होता है आपका मॉडेम। ध्यान रखें कि केबल और आपके कंप्यूटर के बीच में मॉडेम लगा हुआ रहता है। तो वो जैसे केबल से कंप्यूटर में आने को होता है तो मॉडेम पहले क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में, और फिर डाटा को ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर समझ जाता है। फिर जो भी उसको आउटपुट लेना होता है, अगर कंप्यूटर से उसको वापस से भेजना होता है तो वो मॉडेम क्या करेगा, वापस से उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और फिर केबल से उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो बीच में ये मध्यस्थता का काम कर रहा है आपका मॉडेम, इसलिए इसको बोलते हैं अपन मॉनिटर और डीमॉनिटर का ये काम करता है आपका मॉडेम। तो मॉडेम का होना बहुत ज़रूरी है आपके कंप्यूटर में अगर आपको नेट लेना है तो इसका काम बस ये है कि डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ये कुछ जो है आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि हब क्या होते हैं, राउटर क्या होते हैं और मॉडेम क्या होते हैं आपके, है ना। तो ये इंटरनेट की थोड़ी थ्योरी मैंने आपको अभी चालू कराई है। अभी इसमें कुछ टेक्नोलॉजी शब्द और भी यूज़ करेंगे अपन, और भी आगे समझेंगे कि कैसे क्या काम करता है क्या नहीं करता है। ठीक है। तो इतना आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी है कि अच्छा नेटवर्किंग क्या होती है ना। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तब अपनी नेटवर्किंग होती है। दूसरा भी आपको ये भी समझ में आया कि ये कितने प्रकार की होती है, और ये आकार के हिसाब से है ना, उसके संख्याओं के आधार पर जो है इसके प्रकार कर दिए गए हैं कि लेन होता है, मेन होता है और वेन होता है इसमें। और इसमें कौन कौन से शब्द यूज़ करते हैं अपन, राउटर क्या है आपका, ब्रिज क्या होता है आपका, रिपीटर क्या होता है आपका, ठीक है, हब क्या होते हैं आपके, और मॉडेम क्या होते हैं। ये आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जो है चैनल का लाभ लेते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।